SEM की कंपनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बंदे ने SEM का काम किया, वो $30,000 बना रहा है, वो आराम से आप, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं बंदे, वो कहते हैं $30,000 कमा रहा है, सारा काम तो मैं कर रहा हूँ, $25,000 मुझे दे दो, तुम $5,000 रख लो। वो $5,000 में घर भी नहीं चला सकता, ये इनको पता नहीं चल रहा। यहाँ पे कुछ भी थोड़ा सा करना पड़ जाए उसकी बहुत ज़्यादा उसका काम होता है, बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे जो लाइफ बनी हुई है, मिडिल मैन जो लाइफ बनी हुई है, उसमें यह है कि 250 के 20-25,000 आएंगे, काम धेले का करना पड़ेगा। अगर वाइट कॉलर बंदा है तो धेले का करना पड़ेगा, अगर रेस्टोरेंट ओनर है तो थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है, बट उसमें भी वो बंदे ना थोड़ी बहुत ही लीगल हेल्प करके वो कर लेते हैं, किस तरह से अपना चला लेते हैं एंड काम अपना रिड्यूस कर लेते हैं। बट बड़े बड़े तौर पे ये सारे कोई कमा रहे हैं, इनको कमाने नहीं कमाए तो मिडिल मैन लाइफ स्टाइल भी नहीं मिलेगा, रोटी भी नहीं खा सकेंगे प्रॉपरली, बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। मैं अपना एक्सपेंसेस का वीडियो बनाऊंगा, राइट, तो वो आप जरा याद देखना सारा, उसके अंदर क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि इस कंट्री में कितना एक्सपेंसिव है सारा। एनीवे, राइट, तो सारा मिला के उस बंदे ने, जो इंडिया वाला बंदा था, जिसको मैं बोलूँगा, मैंने उसको फिर ऑफशोर मैनेजर बोल सकता हूँ, राइट, ऑफशोर मैनेजर। तो ऑफशोर मैनेजर, मैनेजमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग है ना, तो ऑफशोर मैनेजर, तो ऑफशोर मैनेजर साहब, ही हैज़ टू वर्क टुवर्ड्स स्केलेबिलिटी ऑफ दैट एंटरप्राइज। अगर उस बंदे का 50,000 की जगह $1,00,000 आने लगे ना, उसको फिर भी उसका कुछ नहीं बनना, उसकी लाइफ कोई चेंज नहीं होने वाली अमेरिका वाले की, ये आपको समझना है। वेरएज़ आपकी लाइफ तो साली कितनी चेंज हो रही है, आप पहले 1,500 कमा रहे थे, अब आप कमा रहे हो $2,000, आप तो कहीं के कहीं पहुंच गए, राइट। आप $1,00,000 पर मंथ का अगर प्रॉफिट है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट है, तो आप तो $2,000 कमा रहे हो, अब तो इंडिया के अंदर राजे बन गए। अब ये तो देखो आप कहाँ के कहाँ पहुँच गए, राइट। तो ये जो नंबर्स है ना, इसके ऊपर आप काफ़ी काम कर सकते हो, ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही तगड़ी है, ठीक है ना। तो SEM वाले बंदे ने गलती क्या की, वो कहने लगा लै सारा काम तो मैं करता हूँ मुझे, तो ये बहुत गंदी मेंटेलिटी है इस चीज़ में, बिकॉज यू डोंट नो हाउ अमेरिका के अंदर सारी परेशानियाँ क्या हैं, पंगे क्या हैं। तो उसके चक्कर में आपको लगता है इंडिया में अगर मैं होता तो तब तो यार मैं 50-50 करते व्हाटएवर, या 40-50 करते 40-60, नहीं, नॉट ट्रू। इस बात को जितना ज़्यादा, ये एक मिस्टेक है जो MPO में होती है बहुत ज़्यादा, मैनेजमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग में होती है। ये दो तरह की फॉर्म में लोग आते हैं, एक तो मैंने बता दिया कि ऑफशोर मैनेजर, यानी, या दूसरा लगा लो, कई बार वो दोस्त होता है, तो दोस्त कहता है चल यार, दोनों दोस्त होते हैं, कहते हैं चल तू कर काम इंडिया में, ये वो, तब भी यही प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। उनको लग रहा है कि यार अमेरिका में जो बंदा बैठा है वो तो, मैंने एक ऐसा एक और एग्जाम्पल देखा हुआ है, राइट। वेबसाइट बनवाने का काम था, वो बंदा क्या करता था अमेरिका में, उसके वो जाता था, फील्ड सेल्स करता, एक तरह से छोटी छोटी वेबसाइट्स बनवाता, $2,000 $3,000, फिर उनके बाद उनके मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट ले लेता था, लाइक जैसे $200 पर मंथ में मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट आराम से मिलेगा, $400 पर मंथ में, बट यू नीड अ फील्ड सेल्स गाय, ठीक है ना, यू नीड अ फील्ड सेल्स गाय, ठीक है। तो वो बंदा, जो फील्ड सेल्स वाला बंदा, वो जाता था, जाके लेके आता था, उसका भी ये $2,000 में जो वेबसाइट बनती है ना, उसमें कुछ नहीं बनता उसका, क्योंकि अगले दिन फिर जाना पड़ता है, हर दूसरे दिन $2,000 के लिए घर से निकलना पड़े, मर के सेल्स करनी पड़े, तो नहीं काम चलते। वो जो $200 पर मंथ की जो बना रहा था ना, कैश फ्लो बना रहा था, वही सब कुछ था। दोनों ने, ऑफशोर पार्टनर ने और अमेरिका के बंदे ने, अमेरिकन फील्ड गाय ने, उसको ना इन्वेस्टर को ना मैं अमेरिकन फील्ड गाय बोलता हूँ, फील्ड में वो खड़ा है ना, फील्ड में वो खड़ा है ना, राइट, ही इज़ इन द फील्ड अमेरिका के अंदर। तो उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। अब ये काम के अंदर अगर आप किसी बंदे के पीछे कहो सर मैं सारा कुछ संभालूंगा, टेंशन ना लो, आप वेबसाइट्स लेके आओ, कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आओ, बहुत आसान है बच्चों यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना, लेकिन आपको एक प्रोफेशनल काम भी देना है, प्रोफेशनल काम भी देना पड़ेगा, और आपको नंबर भी वही है जो मैंने बताया, $1,000 के प्रॉफिट पे $1,500, सॉरी $2,000, सॉरी 100,000 के प्रॉफिट ग्रॉस मार्जिन पे, यानी कि जब 5 या 500 कितने, $200 के हिसाब से 500 अकाउंट्स ही होंगे ना, 500 अकाउंट्स को सर्विस भी आप ही ने देनी है, उनकी कोई मार्केट, उनकी कोई चीज़ डाउन हो जाए, वो थोड़ा सा ये वाला बिजनेस के अंदर स्केल थोड़ा सा डिफरेंट है, बट डिपेंड करता है सिचुएशन पे, हर बिजनेस का स्केल डिफरेंट होता है, तो नंबर्स वर्कआउट करेंगे एवरी सिंगल टाइम, बट लेकिन यही नंबर है, आपको ये नंबर पे ध्यान देना है। अगर आप ये नंबर पे किसी को पहुंचा सकते हो ना, मैं बता रहा हूँ, यू गाइस कैन डू वंडर्स, क्योंकि आपकी छोटी मोटी, अगर आपको कुछ काम एक्स्ट्रा करना पड़ गया, आप तो इंडिया पाकिस्तान के अंदर $50 में करा लोगे ना वो काम, आप तो स्केल कर लोगे ना। तो इसी काम को करने के लिए फॉर एग्जांपल आप 5 बंदे रखोगे ना, 500 वेबसाइट से सर्विस करना है,
आप कहो कि नहीं मैं तो 500 वेबसाइट्स है जी, मैं तो जी $50,000 लूँगा, या मैं तो $20,000 लूँगा, या मैं तो $5,000 लूँगा, वो वारे पड़ना बंद हो जाएगा उस बंदे को। क्योंकि जो फील्ड में बैठा है उसकी कॉस्ट बहुत हाई है, बीइंग इन द फील्ड। ठीक है ना, जो अमेरिकन फील्ड में बैठा है ना, उनको बहुत कुछ, मतलब उसको उनको बहुत सारी चीज़ें फिर उनको हिट आके करती हैं। तो ये जो जितनी जल्दी आप समझते हो ना, ये काफ़ी लोग गलती करते हैं एमपीओ के अंदर, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स। ठीक है ना, तो ये एक बड़ी गलती है। क्योंकि ये मेरे को एक बंदी थी, उसने मुझे कंप्लेंट की थी, कहते हैं यार सारा पैसा तो वही रख लेता है हमें तो लोग क्या करते हैं फिर सप्लायर पार्टनरशिप वाली रिलेशनशिप बनाते हैं, यानी कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते। अब वो क्या करते हैं, वो आपको सप्लायर बनाते हैं कि यार तू मुझे सर्विस दो, वो कहते हैं तू मुझे सर्विस दो। उसमें ना वो बंदे, अमेरिका में बंदे की लाइफ में बरकत आती है ना इंडिया में। और जब आप सप्लायर क्लाइंट रिलेशनशिप बनाते हो ना, तो आपको भी कोई फिर गारंटी नहीं है कि काम आता रहेगा, क्योंकि वो भी फिर ढूंढता रहेगा कौन सा बंदा सस्ते में काम कर दे। आप एंड टू एंड सर्विस तो दे नहीं रहे हो, और आपको भी ढूंढना पड़ेगा। और दूसरे दिन बाद क्लाइंट, अच्छा ये भी है कि अमेरिका वाले बंदे में कितनी मैच्योरिटी है, वो भी काम करना स्टार्ट करते हैं, फिर बंद कर देते हैं, देखते हैं यार हेडेक बड़ा है, क्योंकि एंड टू एंड तो आप संभाल नहीं रहे हो। बेसिकली मैंने जो बोला था ऑफशोर, मैंने बोला था ना ऑफशोर मैनेजर, उसमें नहीं वेबसाइट्स ले आओ मैं संभाल लूँगा ना, वो नहीं मैं कह रहा। उसके अंदर लीड जनरेशन भी करनी पड़ती है, उसके अंदर सारा क्लाइंट रिलेशनशिप्स भी संभालनी पड़ती हैं, क्लाइंट भी कॉल करते हैं, बिलिंग भी संभालनी पड़ती है, सारा कुछ संभालना पड़ता है। आप एंड टू एंड संभालने वाला CEO वाला काम पकड़ो, आपको कोई नहीं रोक सकता इतना ज़्यादा पैसा बनाने में। वंस यू रीच दिस नंबर $2,000, आपके लिए स्काई इज द लिमिट। आप ऐसे 4-5 क्लाइंट्स आपके पास आ गए ना, आपने तो आगे काम करवाना है लोगों से, यूर नंबर ग्रेट शेप इंडिया या पाकिस्तान के अंदर। ठीक है ना, Tier 2 सिटी में इंडिया के अंदर, Tier 3 सिटी में अगर आप रह रहे हो तो आप बहुत बढ़िया तरीके से रह सकते हो। मतलब यू विल बी इन अपर मिडिल क्लास या इवन अपर क्लास 1, यानी कि अगर आपको 15-20 लाख रुपए महीना आ रहा है, आप तो अपर क्लास में चले गए ना यार, अपर क्लास 1 में चले गए ना। आप तो बेस्ट गाड़ी लोगे अपने टाउन के अंदर, जो सबके पास जो गाड़ियाँ हैं उसके अंदर जो टॉप 1% गाड़ियाँ वाले ओनर्स हैं, जो वो वाली गाड़ी लोगे ना जो टॉप 1% चलाते हैं आपके टाउन के। टॉप 1% वाले जिस जगह रहते हैं वहाँ रहोगे ना, आप वहाँ रहोगे ना जहाँ पे टॉप 1% रहता है आपके टाउन का, आप वहाँ रहोगे, राइट। तो ये एमपीओ के अंदर जो है मिस्टेक्स मैं आपको जरूर बताऊंगा कि लोग क्या क्या करते हैं, एंड दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू गाइस।